नमस्कार, आप देख रहे हैं नवा देश। आज का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। जी हाँ, आज से भारत में कोरोना वैक्सीन, वो भी स्वदेशी वैक्सीन, लोगों के बीच पहुंच चुकी है। आज से देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है और इसका श्रेय जाता है उन सभी साइंटिस्ट को जिन्होंने दिन रात एक कर इतने कम समय में वैक्सीन बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह 11:05 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। इससे पहले 35 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया के 100 देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं है। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए और कहा कि हमें बचाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राण संकट में डाल दिए। कई लोग घर लौटकर ही नहीं आ पाए। अब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। आपको बता दें कि सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 साइट्स पर एक साथ यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। पहले दिन हर साइट पर कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लिहाजा देश भर में आज 3,15,037 लोगों को टीका लगाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की मुख्य बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनाने से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। हम हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद करते हैं। ना उन्होंने त्योहार देखा, ना दिन देखा और ना ही रात। इतने कम दिनों में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान मानवीकरण पर आधारित है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उन्हें टीका पहले लगेगा। जो अस्पताल में स्टाफ है वे कोरोना की वैक्सीन के पहले हकदार हैं। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सुरक्षा बल, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इनके वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार उठाएगी। पीएम मोदी ने सभी को आगाह करते हुए कहा कि पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपको फोन पर दी जाएगी। लेकिन वैक्सीन की 2 डोज लगाना बहुत आवश्यक है। एक डोज लग गई और दूसरा भूल गए, ऐसी गलती मत करना। पहली और दूसरी डोज के बीच करीब 1 महीने का अंतराल रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के बाद ही आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ शक्ति विकसित हो पाएगी। वैक्सीन लगते ही असावधानी ना बरतें। जिस धैर्य के साथ कोरोना का मुकाबला किया वैसा ही धैर्य वैक्सीनेशन के समय दिखाना है। देश भर में चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की विशालता को बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में इतना बड़ा टीकाकरण अभियान अब तक नहीं चलाया गया है। भारत पहले ही चरण में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर रहा है, जबकि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की जनसंख्या ही इससे कम है। हम दूसरे चरण में टीकाकरण का लक्ष्य 30 करोड़ तक ले जाएंगे। दुनिया में इतनी आबादी वाले 3 ही देश चीन, भारत और अमेरिका है, इसलिए यह ऐतिहासिक टीकाकरण है। सभी को सचेत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपको किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा या दुष्प्रचार से बचकर रहना है। हमारे वैज्ञानिकों की दुनिया में बहुत विश्वसनीयता है। हमने यह विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। आपको बहुत गर्व होगा कि दुनिया में जितने बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगते हैं उनमें से 60% भारत में ही बनते हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। नवा देश के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।